तो जनाब जब मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखनी शुरू की थी, तो मैं इमेजिन कर मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आपको भी कुछ नहीं मालूम, ठीक है? तो कुछ भी नहीं पता आपको, ठीक है, आपको नॉलेज होगा जर्मन लैंग्वेज का, लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं पता। तो ये सोच रहा हूँ मैं, जर्मन लैंग्वेज का सबसे मोस्ट कॉमन वर्ड है ये वाला, जिसे कहते हैं हालो। इट इज़ नॉट हेलो, हालो। और मुझे नहीं मालूम था कि जर्मन को डॉइच कहते हैं, डॉइच। जैसे हमारी लैंग्वेज में कोई कौमी ज़ुबान हमारी उर्दू है, वहाँ पे जर्मन वालों को नहीं पता कि इनकी ज़ुबान उर्दू है। जब उनको पता चलता है कि हम पाकिस्तान से हैं, तो वो उनको ये मालूम है कि हमारी लैंग्वेज पाकिस्तानी, ठीक है? तो ठीक है, तो उनकी ज़ुबान है डॉइच, तो आप डॉइच दिख रहे हैं। और जर्मनी को जो है ना डॉइच में कहते हैं डॉइचलैंड, डॉइचलैंड। जर्मनी और जर्मन ये जो 2 वर्ड हैं ये हैं इंग्लिश के, ठीक है? तो आप डॉइच सीख रहे हैं डॉइचलैंड जाने के लिए। उसके बाद देखें कि हालो, जैसे कि हमारे अस्सलाम वालेकुम में वहाँ पे हालो ये मोस्ट कॉमन वर्ड है। एक हालो है और एक है गुटन टाग। गुटन टाग ये है, गुटन टाग क्या है? गुड डे। गुटन टाग गुड डे। और अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कहेंगे नोह माल बिटे। आपकी जर्मन सीखने का यहीं से आगाज हो गया। आप मुझे कहेंगे नोह माल बिटे। इससे सी एच जहां भी आएगा ये खे की आवाज निकालेगा। नोह माल बिटे, बिटे मीन प्लीज, नोह माल मीन अगेन, अगेन प्लीज, नोह माल बिटे। और अगर आपको लगे मैं तेज पढ़ा रहा हूं तो आपको ने मुझे कहना है langsam bitte, langsam means slow, bitte please, langsam bitte। ठीक है, ये 2 वर्ड आपने अभी याद कर लेने हैं। उसके बाद हम नीचे जाएंगे। आप मेरे मुंह से कई दफा गिनाओ गिनाओ सुनेंगे, गिनाओ। गिनाओ मीन एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं अल्फाबेट्स, आ ए बी टिल जेड तक, ठीक है? ए, तो हम आगे देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है। आप में से कईयों को अल्फाबेट्स आते भी होंगे। अब मैं एक दो दो दफा आपके सामने पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग भी बड़े अल्फाबेट्स अभी पढ़ने की। एक बात मैं आपको बताऊं, अल्फाबेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जर्मन लैंग्वेज। अल्फाबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट, आप इनकी आवाज सुन के ही स्पेलिंग बना सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब मैं पढ़ूंगा आहिस्ता आहिस्ता अल्फाबेट्स। आपने गौर से सुने क्यों? उसके बाद मैंने आपसे सुने अल्फाबेट्स इसी वक्त। अल्फाबेट्स आपसे सुनने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुने आप। ये क्या है? इनके आवाज निशानी मैंने इसके सामने लिखी हुई है, ठीक है? सबसे पहले आ बे से डे ए, ये ए है। एफ गे हा ई यॉट खा एल एम एन ओ फे खू एर। यहाँ पे जुबान को आपने वाइब्रेट करना है। एर एर एस ठे ऊ फाउ वे एक्स इप्सिलॉन सेट। जर्मन लैंग्वेज 4 अल्फाबेट से ज्यादा होते हैं। ए के ऊपर 2 नुक्ते, ओ के ऊपर 2 नुक्ते, यू के ऊपर 2 नुक्ते, और ये बीटा का निशान। इन्हें भी एक 2 नुक्तों को उमलॉट कहते हैं, ठीक है? और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं आपने गौर से सुनना है, ठीक है? इसे कहते हैं ए, ए। और ओ के ऊपर 2 उमलॉट को क्या कहते हैं? ये सिंपल को तो कहते हैं ओ। ओ को ये आपने मुंह को गोल करें और कहेंगे ए, ओ ए, ओ ए। और यू को क्या कहते हैं? यू सिंपल यू को कहते हैं ऊ, ऊ।
और इसी को मुंह गोल कर और थोड़ा सा छोटा करे। ई ऊ ई ऊ ई ई। और ये जो डबल एस है, ये जो जो बीटा का निशान हम देख रहे हैं, ये एक्चुअली जब आप देखें हम पढ़ेंगे आगे आके, ये दो डबल एस की आवाज निकालता है। लेकिन इसको हम डबल एस नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे एस सेट या शार्प एस। एस सेट या शार्प एस। इसे मैं दोबारा पढ़ता हूँ अल्फाबेट्स को, उसके बाद आपकी बारी है। आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट खा एल एम एन ओ फे खू एर एर एस थे ऊ फाओ वे एक्स इप्सिलॉन सेट ए ए ö ö ü ü एसेट एसेट। अब आपकी बारी है। कौन पढ़ेगा इसको अल्फाबेट्स को? हाँ जी बताएं। मैं पढ़ लूं सर? हाँ जी पढ़े। आ आ बे ते डे ई ई नहीं ए है। एफ ई नहीं ए है, ये ए लिखा हो ए। ए ए एफ ए हा ई यॉट के ना खा एल खा ए खा खा एल एम एन ओ पे ऊ इर एस टे यू हाँ ऊ फाओ ऊ ऊ ऊ यू एन ऊ हाँ। ऊ ऊ फाओ वे एक्स एप्सिलॉन जेड हाँ सेट देखिए, सेट एस के साथ सेट। ये आ सेट और ऊ सर ये थोड़े ऊ या एक आवाज में दे दूं ये सर? अभी मैं आपको बताऊंगा, ये ठीक हो जाएंगे। इसके तरीके हैं ये ए, ये ये सिंपल ओ है। ए ए ये तरीके मैं आपको ए बताऊंगा ऊ ये। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा अब्दुल सत्तार। ए ई, ये देखो ए ई जी जी ए ई, फर्क कर रहे हैं ना? ए ई ओ ओ ई ओ हाँ ई तो ओ ई हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं है। चले भाई, ये मेहरान आया। मेहरान मेहरान है। जी सर, आया हूँ। मेहरान मेरी बात सुने, आपने कब मैसेज मैंने पढ़ा था, आपको जी जी। एंजाइटी है। अरे भाई मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ कि अगर जब आप किसी दोस्त से मिलते हो, तब आपको डर लगता है? डर लगता है? नहीं लगता ना? हाँ तो जी नहीं। समझो, हाँ समझो, यहाँ पे सारे आपके दोस्त हैं। नहीं। वो एक पहले, एक दूसरी, थर्ड तो फोर्थ क्लास के। ठीक है ना? कोई डरने की बात नहीं है। मुझे ये बताओ, आपको, मैं आपका एक दोस्त हूँ, तो अब ये बताओ कि तुमने ये जो है ना, ये अल्फाबेट सीखे जर्मन के, उसे बता रहे हो क्या कि मैंने अल्फाबेट सीखे हैं, वो कैसे सुनाते हो उसको? कैसे सुनाओगे? आ हाँ बे से डे आ हाँ एफ गे ये ए है। हा ये ई ए है। यॉट अब ब्रेक मारो इतनी तेजी से नहीं, ए कि इसी तेज 200 भी सही नहीं है। ये ए है। ए हा ई यॉट का एल एम एन ओ
P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। उसके बाद इसमें थोड़ा मुश्किल है वो सर। कोई बात नहीं यार, फिर क्या बताओ। A, हाँ ठीक है। U, U, S, Z। ऐसा ठीक है। रिया आपकी बारी है। ए, बे, रिया से, ए नहीं आ। दे, देखो हमने पहला वर्ड पढ़ा वा, हालो, ठीक आ, है। एक मेरी बात सुनो, हमने सबसे आ, पहले आ, पढ़ा वर्ड पढ़ बात तो सुनो, सबसे पहले वर्ड पढ़ा हालो। हालो क्यों था? एच के बाद आ था, आ हालो, इसलिए हालो था क्योंकि आ था दरम्यान में। ठीक है, इसलिए भी मैंने कहा था अल्फाबेट जरूरी है, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में हाँ एक एक वर्ड प्रोनाउंस किया था। ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ ना, ये आप लिखा हुआ है, तो इसको है फल, आप फल, ये आ है, आप फल, इसलिए मैंने कहा अल्फाबेट बहुत जरूरी है। एक एक वर्ड प्रोनाउंस किया था। ये आ है, आ, ठीक है। आप प्रोनाउंस का इधर आप ट्राई करो। आ, हाँ बे, हाँ, से, दे, आ, ये ए है, ई, ये ए है। सॉरी, ए, हाँ ए, एफ, गे, एच, हाँ, ये हाँ हा, है, ये हाँ हाँ। हा, हा, ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कु, कु, हाँ अर, स, इस, एस एस ठ, एस। थे, हाँ ठीक। एस, थे, हाँ ओ। वे, हाँ एक्स, एप्सिलम, इसे क्या कहा? जिस्ट, इसे क्या कहा? टाउ, ठीक है। काउ, वे, एक्स, एप्सिलन, जिस्ट, सेट सेट। सेट, सेट, हाँ सेट. ये ठीक है। सर ये इप्सिलॉन नहीं है। इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, So what's this? या इप्सिलॉन, यू आर राइट, इप्सिलॉन। जी Epsilon, सर। हाँ epsilon, और आगे नहीं, ये वाले उमलाउट वाले। A, हाँ ए, A, ए U, हाँ U, O, अभी जीता तुमने मिक्स कर दिए। ए है, this, ए, यू, और ये एस सेट। ए, U, कोई बात नहीं, अभी हम इसको ठीक कर लेंगे। S, और कौन प्रोनाउंस H, करेगा? कोई बात, एस, ये देखो Z. एस सेट, एस सेट, ठीक है। और कौन प्रोनाउंस करेगा? या मुझे खुद ही नाम बताना पड़ेगा, मुझे खुद ही नाम देना पड़ेगा। इसको set या के साथ सेस्ट, एस सेट, ये सेवन ज्यादा बोलेंगे, सेपरेट। एस सेट, एस सेट, सेस्ट, एस सेट, या इसको शार्प एस भी कहते हैं, शार्प एस या एस सेट। सेस्ट, एस सेट, ठीक है। S. और हाँ, और अब कौन प्रोनाउंस करेगा? मैं नाम लेता हूँ। ये देखें। सर मैं प्रोनाउंस करूं। हाँ करो करो करो, बिल्कुल।
सबकी बारी आई करो। सर मैं करूं? हाँ करो। आ बे से एफ गे हा ई आ एल एम एन ओ पे कू इर दे ऊ फाओ वे एक्स इप्सिलॉन सेट ए ए ए ए ऊ ए ए ए ऊ ए ए ये देखो ये ओ से मिलता है ओ ए ओ हाँ जी कोई इसको एक्सक्यूज आप मी आजम सर, अगर आप कसम से कहें कि अपना माइक ऑफ कर लें तो आवाज आ जाएगी क्लियर। ये माइक की म्यूजिक किसके पीछे लगा हुआ है? म्यूजिक ये माइक बंद कर ले, ये आपके पीछे लगा हुआ है। आई थिंक इनके पीछे लगा होता है। ये भी कोई बात नहीं, प्रोनाउंस करने के बाद बंद कर लेंगे। अच्छा ये देखो ये ओ ए यू की जो अभी हम ठीक कर लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं है। अब हाँ अब आप कंटिन्यू करें, ये 3 वर्ड है आपके। अभी जो अल्फाबेट्स कौन प्रोनाउंस कर रहा था? सर मोहम्मद अरसलान मेरा नाम। अरसलान, ठीक है। अरसलान ये कंटिन्यू करें आप प्लीज, ये आखिरी वाले 3 वर्ड। ए से सर ए हाँ, ऊ ओ यू सर हाँ ठीक जी। है। और कौन प्रोनाउंस करेगा अल्फाबेट्स? भाई प्रोनाउंस करो। भाई जर्मन आपने सीखनी है तो अपनी अपनी विश से सीखनी है। सर सबने एक एक दफा प्रोनाउंस कर दी है मेरे ख्याल से, आप एक दफा चेक कर लें। हाँ मैं चेक करता हूँ। हाँ भाई, और कौन है, कौन अवेलेबल है इस वक्त क्लास में? स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? आप स्क्रीन देख रहे हो? जी सर। अच्छा अरसलान ने कर दिया, अजमल ने के अभी नहीं हो अब अभी नहीं हो रही। आप आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी सर आ सर रही है। आवाज आ रही है लेकिन वो पार्टिसिपेंट बस शो हो रहा है। हाँ अब तो स्क्रीन शेयर होगी। अरसलान आपने प्रोनाउंस नहीं किया। अरसलान जी सर। आपने प्रोनाउंस कर लिया? हाँ अरसलान ने प्रोनाउंस कर लिया। अच्छा सर मेरी आवाज आ रही हाँ है? आ रही है। अच्छा आप देखें। जी जी सर प्रोनाउंस अच्छा किया है ठीक है, अभी। आप परिभाष में
देखिए ये लास्ट वाले सर, लास्ट वाले 4 वर्ड्स का इशू आ ये रहा है। देखें जनाब, अभी देखें कि ये वर्ड है ना लास्ट वाले, इनको प्रोनाउंस करने का तरीका क्या है। जो ए है ना, उर्दू में अलिफ और बड़ी है, इसको कैसे लिखे, अलिफ और बड़ी है, ए खुदा ए बंदे, जो है ना वो ए जो है, अरे वो ये जो ए ही तो है, ए खुदा ए बंदे, ए वो यही तो है, समझ आ गई ना। ये तो क्या आसान हो गया, उर्दू वाला अलिफ और बड़ी है। अरे मेरी आवाज आ रही है ना आपको? यस यस सर। तो मेरी बात सुने, जी सर, आवाज आ रही है, लेकिन नेटवर्क का थोड़ा इशू है। नेटवर्क का। जी सर, आ रही है। ओ मेरी बात सुने, उर्दू में जो अलिफ और बड़ी है ए, तो वो ए यही तो है। अब ए वाला मसला हल हो गया। जी सर। उर्दू में जी हाँ सर, ए ए क्लियर है। क्लियर हो गया। अब ये ओ, ये देखिए, अगर आप अपने मुंह को ऐसे ए, अब ये ओ देखे, अगर आप अपने फेस को ऐसे बनाएंगे ना, सेम टू से मुंह को गोल करेंगे, लेकिन देखें ऐसे खोलना है। पहले आप मुंह को ऐसे बनाएंगे, बोलेंगे नहीं ए, ए, बिल्कुल आप ट्राई करेंगे तो आवाज ऐसे ही निकलेगी ए, सिंपल ओ, ओ उसके लिए ऐसे मुंह नहीं करना ए, ट्राई करें, लेकिन ये नहीं अपने माइक बंद करके ट्राई कीजिएगा, ये सारे के सारे आवाज गोल अजीब से निकले ए, देखिए ट्राई करें। हाँ जी, फायदा हुआ, हो गया। यस हाँ, सर। अब देखें, यस अब सर। यू को जो है वो गोल करना है, लेकिन थोड़ा गोल है ई, ई, ई देखें। इस पिक्चर को मैं भेजूंगा आपको, तो आप ट्राई करना खुद ही घर में बैठ के, सब आपको कहेंगे यार ये क्या कर रहा है ए ई, ए ई, देखिए ए ई, आज ऑटोमेटिकली ये निकलना शुरू हो जाएगा ए ई। आप ट्राई करो। हाँ भाई, ट्राई करो, मेहरान ट्राई करो जरा। ए ए हाँ भाई, रिदा ट्राई करो। ए ऊ ऊ। अभी ऊ, इसमें क्या फर्क था रिदा, ऊ, हाँ पर ए ए ई, अब ओ को वो थोड़ा सा खोलो, ये ई, ए ऊ ऊ। नो नो नो, ए ई, मुंह को थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा फर्क तो मतलब बनाओ ना यार। कोई बात नहीं, ट्राई इट एट होम, नो प्रॉब्लम। ए ए ए ऊ। यू और ओ मिक्स हो रहा है, वो मुझे अभी हाँ, कंफ्यूजन है ट्राई उसमें। करना, ट्राई करना। हाँ भाई, करो, मैं अब्दुल सत्तार ट्राई करो। आ आ कहाँ से आ गया, ई आ कहाँ से आ गया, आ, अभी उसका मुंह आ गया रहा, ये देखो और से। ए। हाँ देख रहा हूँ सीजर फेस को। हाँ तो फिर उसका ए हाँ ऊ। हाँ, अच्छा, अभी देखो अलिफ बहुत बड़ी है, ए ही कहते हैं, अलिफ बहुत बड़ी ए, ये तो मसला हल हो गया हमारा ई। क्यों भी अरसलान, अजमल ट्राई करो। ए ऊ ए ओ यू। ये बेहतर है, जबरदस्त।
ठीक है। अब ये पिक्चर मैं भेजूंगा आपको, आप अकेले भी ट्राई करना, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अब हम आगे देखें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ, मेरे पास एक जर्मनी का लैपटॉप मैं वहां से लेके आया था। आपके पास ये लैपटॉप नहीं होगा, यहाँ पे ये जो umlaut के नहीं बने हुए। अब जर्मन जर्मन लिखने का रूल ये है कि अगर आप ए के आगे ई लगा दें, ओ के आगे ई लगा दें, यू के आगे ई लगा दें, तो ये umlaut की आवाज निकालता है, निकालने लगेगा। जैसे कि ये देखिए, ये वर्ड लिखा हुआ है आगे, यू के आगे ई लगा हुआ है, तो ये निकलेगा इंजीनियर, इंजीनियर, ठीक है। ये जब आपके पास नहीं है तो आप इसके आगे कोई भी वर्ड लिखेंगे, वहां पे umlaut लिखना होगा, तो आप इसके आगे ई लगा देंगे तो ये umlaut की आवाज निकलेगा। ये रूल है, समझ गए ना। इंजीनियर, समझे, ये है रूल। अच्छा, उसके बाद हम चलेंगे आगे, एक नई चीज पढ़े, वो है पोस्टेलो। अभी हमने वी को पढ़ा था, फाओ, ये ऊपर लिखा हुआ फाओ, ये है निकलेगा पोस्टेलो, यानी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि जर्मन लैंग्वेज एक एक वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। ये आ है, तो ये हम पढ़ेंगे, ये ई को ए कहते हैं। नामे, तो ये है नॉट नेम, नामे। नामे हम पढ़ेंगे कि नेम, सबसे पहले वर्ड है वेया। वेया मीन हु, कि तुम कौन हो। नाम बताने के सबसे आसान तरीके जर्मन में इश बिन आजम। ये इश बिन आजम जो है ना, जर्मनी में रशियन के लोग हैं ना, वो इसको इख पढ़ते हैं। अभी मैंने बताया था सी एच जहां भी आएगा वो खे की आवाज निकालेगा, इसलिए वो रशियन वाले इसको इसको रशियन नहीं बल्कि मोस्ट कई लोग जो है ना अफ्रीका के, रशियन के, इसको इख पढ़ते, इख बिन आजम, इख बिन आजम। और एशियन इसको इश पढ़ते हैं, इश। और जो जर्मन है, प्योर जर्मन है, वो इसको शीनों के दोनों मिक्स करते हैं। जैसे कि अब मैं बोलूंगा आपको, आपको दोनों मिक्स है, इश, आवाज आई ना शीनो की, इश। लेकिन ये निकालना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। मेरी वहां पे जर्मन फैमिली है और मैं वहां पे यूनिवर्सिटी पढ़ता रहा हूँ, इसलिए मुझे निकालना थोड़ा आसान हो गया। तो आप इसको इश बिन आजम, आई एम आजम, इश बिन आजम, आई एम आजम, ठीक है। और जर्मन लैंग्वेज सबसे आसान, सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा तरीका, मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, हाँ भैया आप मुझे जवाब दो। आपका कभी कोई इंटरव्यू हो तो आप वो आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, तो क्या आप उससे ये कहोगे आई एम आजम, या आप उससे ये कहो माय नेम इज आजम, माय नेम इज मोहम्मद आजम, कौन सा नाम मुझे प्रेफर करोगे? हाँ, माय नेम या आई एम आजम, बताओ मुझे। I am. Sir, of course, my name is माय Mohammed नेम Asram. इज आजम, इसलिए Even. जर्मन लैंग्वेज में सबसे अच्छा तरीका नाम बताने का, माय नाम है इस मोहम्मद आजम, माय नाम है इस मोहम्मद आजम, ये नाम में है, इसको आपने नाम में कहना है। जर्मन लैंग्वेज सबसे अच्छा तरीका 100%, माय नाम है इस मोहम्मद आजम। ये आप बताएंगे अपने इंटरव्यू में, ठीक है, कहीं लॉयर के पास, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट हो, तो आप ये तरीका यूज करेंगे। और ये इस तरीके को आप यूज करें आप फैमिली में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, इश्बिन आजम, आई एम आजम। और इससे कम अच्छा तरीका, 80% अच्छा तरीका वो ये है, इश्क हाई से आदत। ये जो आपको भी बताया कि डबल एस है, आप डबल एस, मैंने कहा था दो एस की आवाज कैसे, आप गौर से सुने, आपको दो एस की आवाज आएगी, हाई से, हाई से, दो एस की आवाज आई, इश्क हाई से, हाई से, इश्क हाई से आदत, ठीक है। आई सेंट टू बी कॉल्ड, ये मुझे आजम कहा जाता है, मुझे हाय उसामा कहा जाता है, मुझे उसामा कहा जाता है, मुझे रिदा कहा जाता है, जो भी है, ये ऐसे आपने कहना है, अपना नाम कहना है। यह है 80% अच्छा तरीका। सबसे अच्छा तरीका है माय नाम में मोहम्मद आजम, या उससे कम अच्छा इश हाय से आजम, और उससे भी कम अच्छा तरीका है इश्बिन आजम, जो कि आप कोलीग्स में, फ्रेंड्स में, फैमिली में कहते हैं। ये तीन तरीके मैंने आपको बताए। और उसके बाद आपने कहना है वो है अभी फ्रॉम वेयर, कहाँ से आप आए हैं। और इसका कहने का तरीका है इश कौमे aus पाकिस्तान, इसको आप औस नहीं कहना, इश कौमे aus पाकिस्तान, मैं आया हूँ कहाँ से, पाकिस्तान से।
मैं पाकिस्तान से आया हूँ। ये है सेकंड जवाब, आपका आंसर है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आपने सोचे होंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ है। जनाब, सिर्फ 3 लेक्चर के बाद इसके क्वेश्चंस आप खुद बनाने के काबिल हो जाओगे। मैंने आपको सिर्फ मेथड बताया, आप क्वेश्चन बनाने के खुद काबिल हो जाओगे। इसके आंसर आप देख लो। ठीक है, और थर्ड है बोहनन। ये है बोहनन टू लिव। आप कहाँ रहते हैं तो आप बताओगे इस बगदाद। बगदाद नहीं आप रहते, आप जहाँ रहते हैं आपने वो बताना। बगदाद में मेरी एक स्टूडेंट थी, वो रहती थी इस बगदाद या इस कराची, इस लाहौर, इस जहाँ भी आप रहते हैं, इस सियालकोट, इस berlin, इस स्टुटगर्ट, जहाँ भी आप रहते हैं आप बताएंगे इस berlin जो भी है। ठीक है, इश बोहने इन बगदाद, इश बोहने इन। ठीक है जी, ये हो गया हमारे 3 आंसर। सबसे पहले माय नाम है मोहम्मद आजम, सेकंड इश खोमे aus पाकिस्तान, थर्ड इश wohne इन berlin। ठीक है, नेक्स्ट है जी कि बस, ये इसको आपने वास नहीं कहना, ये है जर्मन में बस। एक और मैं आपको बात बताऊं कि ये जर्मन लैंग्वेज है, ये इंग्लिश नहीं है। इसको आप इंग्लिश से कंपेयर नहीं करना। हाँ, इसको आप इंग्लिश के वर्ड, आप मीनिंग्स वर्ड पे कंपेयर करोगे, लेकिन इसको आप ये नहीं कहना ये इंग्लिश में ऐसे होता है, इंग्लिश में ऐसे होता है, ये इंग्लिश नहीं है। ये है बस। बस मीन व्हाट, तो है कि आप ऑक्यूपेशनली क्या है। ठीक है जी, तो आप सबसे पहले अजमल आप बताओ आपका ऑक्यूपेशन क्या है। अजमल है या नहीं है। अरसलान आपका ऑक्यूपेशन क्या है। सर तो स्टूडेंट, फिर आप यहाँ पे, आई एम स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा होगा स्टूडेंट का, ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट, ये फीमेल के लिए। आई थिंक रिता, स्टूडेंट इन। रिता आप स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट हो आप। नो सर, मैं जॉब करती हाँ, हूँ एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव। तो आप कहोगे रिता ich bin Administratorin, Administratorin von Beruf, Administratorin von Beruf। ठीक है, ये जी। लिखा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर, ये है। एक सेकंड, ये एडमिनिस्ट्रेटरिन, ये आई एन यहाँ पे आएगा, एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि आप फीमेल हो रिन। तो आप रिन आएगा। ठीक है, ये लिखा हो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव। ich bin es ओके। Ich bin Administratorin von Beruf in einer Firma। ये देखो, इन einer Firma के एक कंपनी में। ठीक है, ich bin Administratorin in einer ठीक Firma। ठीक है ना रिया? तो फिर तुम्हारा जो अरसलान, ठीक है। ich bin Student, स्टूडेंट नहीं कहना। ठीक है ना अरसलान, स्टूडेंट फीमेल होता जी है, ich सर। bin Student von Beruf। मेल के लिए क्या होगा हाँ, सर? इन नहीं लगाना। इन नहीं लगाना, मेल के लिए इन नहीं लगाना, फीमेल के इन होता है, स्टूडेंट फीमेल के लिए होता है, स्टूडेंट फॉर्म। ये असल स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, स्टू एस टी जब ये की बात निकालेगा। ठीक है, और यहाँ पे मे भी रिदा पूछे, यहाँ पे एस टी इकट्ठा है। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि ये एडमिनिस, ये निस या एस है जो निस के साथ मिला हुआ है, एडमिनिस, एडमिन, और यहाँ पे एस टी स्टू ये मिला हुआ है। ठीक है, Administrator. Ich bin Administrator in einer Firma और ich bin Studentin von Beruf। ठीक है, और ये रीता के लिए और ये अरसान के लिए। और अब्दुल सर तुम्हारा क्या बेवकूफ है। मैं भी ich bin स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट नहीं है भाई, आप स्टूडेंट। स्टूडेंट स्टूडेंट हाँ, स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट अकेला। ठीक है, स्टूडेंट शूला भी कह सकते हैं नहीं सर या नहीं? शूला वो स्कूल का है ना, अच्छा, शूला स्कूल स्कूल में का। जो हाँ, मौजूद है। स्टूडेंट स्टूडेंट वो यूनिवर्सिटी का, शूला स्कूल का। और भाई क्या नाम, मेहरान, मेहरान तुम क्या हो ऑक्यूपेशन का। जी स्टूडेंट ही हूँ। हाँ, स्टूडेंट है। अच्छा, तो ये बस यानी कि व्हाट,
ऑक्यूपेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अभी कोई और ऑनलाइन है? सर आप एक दफा सारे प्रोनाउंस कर देंगे ये जो लिस्ट में लिखे हुए हैं या ऑफ आपने कोर्स, ये देखिए, सेंटेंसेस। ये देखिए, सबसे पहला है गिशेफ्ट्समैन। Ich bin Geschäftsmann, क्या है? बिजनेसमैन, Geschäftsmann। और ये क्या है? बंक काउफमैन। बंक काउफमैन क्या होता है? जो बैंक में काम करता है, बैंक में जॉब करता है, बैंक काउफमैन फॉन बेरूफ। उसके बाद क्या है? ये प्रोफेसर, ये तो प्रोफेसर, फीमेल प्रोफेसर, ये आई एन लगा, फीमेल प्रोफेसर फॉन बेरूफ, ठीक है। Sicherheitsbeamter, ये देखो, Sicherheitsbeamter, ये है सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। Ich bin Sicherheitsbeamter von Beruf के, मैं सिक्योरिटी गार्ड बेरूफ के यहाँ से, ठीक है। एक्सक्यूज मी या सर, ये फोन पे वो जो ऊपर मतलब बैंक कॉफमैन के साथ आया है ना, हाँ जी, तो गिशाफ्टमैन की कट क्यों नहीं आया? ये आई एम बिजनेसमैन, आई हम्म, एम, यहाँ पे भाई आप ऐसा करें कि आप इसके साथ ही आप बेरूफ लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लगा सकते हैं, चलो ठीक है बिल्कुल लगा सकते हैं सही कि मैं आपको पीछे के यहाँ से बिजनेसमैन हूँ, है जी। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इश्विन, ये देखो, ये बिजनेसमैन है, और ये बैंक फ्राउ, ये है ना, ये बिजनेस वुमेन है, ये फ्राउ, ये वुमेन को कहते हैं, फ्राउ वुमेन को, ये मन जो है, ये फीमेल मैन को कहते हैं। ये आगे एडमिनिस्ट्रेटर, ये फीमेल, ये रीदा आगे एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट, ये असिस्टेंट आ गया। Ich bin Assistent in einer Firma, ich bin Assistentin, ये IN लगा दो, Assistentin in einer Firma, फीमेल का आ गया। तो ये क्या, ich bin HR ऑफिसर, HR ऑफिसर यानी कि आपको पता है, HR ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर इन फॉन बेरूफ, ठीक है। उसके बाद क्या, ich arbeite als Helfer, क्या, एज अ हेल्पर, Ich arbeite als Helfer, ये जर्मनी में एज हेल्पर काम करते हैं। Ich arbeite im Lager, यानी लागा क्या है? वे हाउस, आई वर्क इन वे हाउस। एंड ich bin Lehrer von Beruf, I am teacher from occupation, ich bin Lehrer von Beruf। Ich bin Softwareentwickler von Beruf, Entwickler क्या होता है? Developer, Software Developer। Ich bin Softwareentwickler von Beruf। Ich bin Studentin von, ja, सर सर ये ऊपर एचआर ऑफिसर के बाद वॉन बैरूफ और बाद में बे बे आया है, बे, इसका क्या मतलब है? वॉन बैरूफ तो हो गया बाय ये प्रोफेशन, बाय है, एंड ये बे वेरी बाय है, बाय, ये बाय, और ये एक प्रपोजिशन है, जी ये हम इसका, आगे जाके पढ़ेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये बाय जी आगे ठीक जाके है हम पढ़ लेंगे, ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाकी, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी। ये कंपनी के हिसाब से, ये किसी कंपनी, स्पेशल कंपनी के हिसाब से आता है। ये किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, मैंने उसे बताने के कंपनी के साथ बताया होगा, ठीक है। बाय, ये जी देखो, ich bin Ingenieur vom Beruf, कि मैं इंजीनियर हूँ ऑक्यूपेशन के लिहाज से। Ich bin Krankenpfleger, ये क्रंकन, इसको पीवी से क्रंकनफ्लेगर, पीवी सार कहना है, क्रंकनफ्लेगर फॉर्म, यानी क्रंकनफ्लेगर कहते हैं मेल नर्स को, क्रंकनफ्लेगर फॉर्म मेल नर्स। Ich bin Arzt von Beruf, आर्ट्स कहते हैं डॉक्टर को, ich bin Arzt von Beruf, ठीक है। ये है सारे के सारे बेवकूफ, ठीक है जी। तो उसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर्ट, हाउ ओल्ड, क्या आपकी एज क्या है? अब यहाँ पे 40 को कहते हैं ich bin 40 Jahre alt, फॉर एग्जांपल ich bin 24 को 24, अभी जो है, आप अपनी एज जर्मन इंग्लिश के लिहाज से बता दो। अभी आपको जिसको जर्मन इंग्लिश जर्मन में आती है, वो जर्मन के लिहाज से बता दे। कैसे? ये जे को अभी हमने पढ़ा यॉट, यारे, यारे आल्ट, ich bin 40,
यार क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमने पढ़ना है काउंटिंग का, तो आपको काउंटिंग भी आ जाएगी। इसमें फिर से 40 यार 8। तो अब आप बताएं। अब आपने सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये आपने कल तक आंसर्स याद करने हैं जुबानी, और कल आपने मुझे सुनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हॉबी का, ठीक है। अब देखो ये है फुसबा, अभी आप देखें डबल है Fußball spielen to play. Mein Hobby, ये mein Hobby ist, for example, गिटार spielen, to play guitar. मेरी हॉबी है गिटार प्ले करना। Mein Hobby ist music hören, music listener, hören mean listen, सुनना, hören mean सुनना, म्यूजिक सुनना। Mein Hobby ist, ये डिफरेंट हॉबीज लिखे हैं। इंफॉर्मेशन sammeln, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। माय हॉबीज स्पोर्ट, ये एसपी आएगा, एसपी इकट्ठा है, स्पोर्ट स्पोर्ट machen यानी कि मेक स्पोर्ट्स, ठीक है। माय हॉबीज फारड साइकिल चलाना, टू साइकिल चलाना, ठीक है। माय हॉबीज मालन है, पेंटिंग करना। माइन हॉबीज क्रिकेट स्पीलें, क्रिकेट प्ले करना। माइन हॉबीज ब्यूशर लेजर, टू बुक लेजर रीड करना, बुकिंग रीड करना, बुक्स रीड करना। माइन हॉबीज राइजन, ट्रेवलिंग करना। जिसकी हॉबी नहीं है तो हाई खाइन मीन नॉट, इशाबे खाइन हॉबी, मेरी कोई हॉबी नहीं है। अभी बताओ रिदा, तुम्हारी क्या हॉबी है? बुक रीडिंग करना। ये mein hobby is Bücher lesen. Mein Hobby ist Bücher lesen. या हाँ भाई मेहरान, हॉबी बताओ। Mein Hobby is the football spielen. तो ठीक है, अपनी Mm, अपनी हॉबी भी कल याद करना, यानी बताना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले माई नाम इज मोहम्मद आजम, सेकंड ich komme aus पाकिस्तान, कहाँ रहते हो? ich wohne स्टुटगार्ट। फोर्थ क्या है? ich bin Lehrer vom Beruf बता दिया। और लास्ट क्या है? ich bin 30 Jahre alt, ठीक है। और उसके बाद हॉबी, mein Hobby ist Fahrrad fahren, आपने हॉबी बता दी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो है ना, हर लेक्चर के एंड में मैं कुछ वोकैबुलरी देता हूँ, आपने ये वोकैबुलरी याद करनी होती है। जैसे कि ये है auf stehen, auf stehen, ये एस या फिर आ गया stehen, auf stehen मीन सो के उठना। नेक्स्ट फिर एस टी आ गया frühstücken, frühstücken मीन नाश्ता करना। फिर है gehen, gehen to go, gehen to go। नेक्स्ट है arbeiten, arbeiten जॉब करना। wohnen to live, ये इंग्लिश का बड़ा पॉज है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि जर्मन लैंग्वेज में हर अल्फाबेट्स को प्रोनाउंस करते हैं, तो ये ई को ए कहते हैं ना, सिंपल ए। तो ये हो गया पाउजे, पाउजे ब्रेक। और नेक्स्ट है कॉमन टू कम, और नेक्स्ट है schlafen, एस से हा, एस से हा जब आएगा श की आवाज निकालेगा, एस से हा schlafen सो जाए। इस सारे वर्ड्स को आप एक दफा प्रोनाउंस करो। और मैंने आपका ग्रुप जो बनाया है, आप मुझे किसी भी वक्त मैसेज कर सकते हैं। उस ग्रुप में कोई भी वर्ड पूछा आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। मैं अपना रिप्लाई करूँगा, आपको दूसरे ग्रुप पे प्रोनाउंस रिप्लाई करेंगे, ठीक है। कोई मसला नहीं है, मैं आपको हर वक्त इंशाल्लाह, फिर फ्यू बार के एक जर्मन वर्ड है, मैं आपको इंशाल्लाह अवेलेबल हूँ, ठीक है। यह aufstehen, frühstücken, gehen, arbeiten, wohnen, Hause, kommen, schlafen, ये वर्ड आपने याद करने हैं, ठीक है। ये पहला लेक्चर है, मैं आपको लेक्चर भी व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा, और मैं इसकी आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा। और ये हो गया हमारा